हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक एसबीआई के न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्लान को बताने वाला हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग आज के टाइम में जानते होंगे कि कितना अधिक जरूरी हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेना। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम ना लिए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस बॉक्स में देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है एसबीआई लाइफ स्मार्ट मनी प्लानर प्लान। मतलब बात को समझिए दोस्तों, ये जो एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है उसका ये नाम है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, मैं इस बॉक्स में आप लोगों को थोड़ा बहुत ये प्लान से इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानकारी रहेगा। दोस्तों देखिए, कोई भी प्लान में पैसा लगाने से पहले आप लोगों को वो प्लान के बारे में जानना बहुत अधिक जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों, मैं सारा कुछ बताता हूं आप लोगों को। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि मान लो आप कुछ रुपया ये प्लान में जमा करते हो तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा इस प्लान में बोनस कितना मिलेगा आप लोगों को। बने रहे दोस्तों आप मेरे चैनल पर, आप लोगों को केवल समझना है। तो इस बॉक्स में दोस्तों देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ एसबीआई लाइफ स्मार्ट मनी प्लानर इज अ नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल एंड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। इट स्पेशली डिजाइन टू मीट ऑल ऑफ योर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो एसबीआई का प्लान है इसका नाम क्या है, तो मनी स्मार्ट मनी प्लानर इज नॉन लिंक्ड। नॉन लिंक का मतलब होता है दोस्तों, बात को समझिएगा। देखिए, इसमें आप लोगों को गारंटी है कि पैसा डूबेगा नहीं आपका। जैसे कि बात को समझिएगा, आज से मतलब कुछ सालों पहले आप सहारा इंडिया में पैसा वगैरह जमा करते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में सहारा इंडिया बिल्कुल डूब चुका। आप लोगों का पैसा फंसा हुआ, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। लेकिन आप लोगों को ये देख सकते हो, एसबीआई जैसे रेपुटेड कंपनी है, इसमें आप कोई भी पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का कोई भी पैसा डूबने वाला नहीं है, इसका गारंटी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो, ये प्लान में आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के ऑप्शन में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को पूरा समझाऊंगा, ठीक है। और किसी वीडियो में आप लोगों को और कोई दूसरे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। बस खाली आप लोगों को दोस्तों 10 मिनट अपना देना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी के बारे में समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो लिखा हुआ मिनिमम एज। तो मिनिमम एज इसमें 18 साल तक का है। 18 साल के कोई भी व्यक्ति है ये अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस को ले सकते हैं। मतलब ये जो एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है वो अपने आप के नाम पे वो करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैक्सिमम एज एंट्री का। तो मैक्सिमम एज एंट्री दोस्तों, प्लान 1 के लिए 60 साल है, प्लान 2 के लिए 55 साल है, प्लान 3 के लिए 55 है और प्लान 4 के लिए 50 साल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, जैसे कि मैं स्टार्टिंग ही में बताया हूं कि मैं प्लान 2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसका मैक्सिमम एज 55 साल है, ठीक है। तो आराम से दोस्तों आप लोगों से केवल 10 मिनट में लूंगा। आपका 10 मिनट बहुत अधिक मतलब इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे पॉलिसी टर्म में आप देख सकते हो दोस्तों, तो प्लान 1 में 15 साल के लिए, प्लान 2 में 20 साल के लिए, प्लान 3 में भी 20 साल के लिए और प्लान 4 में 25 साल के लिए। दोस्तों बात को समझिएगा। देखिए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है तो वो आप लोगों के शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म ही के लिए होता अधिकतर करके। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को वो सारा कुछ बताता हूं। यहाँ मैक्सिमम एज मैच्योरिटी तो 75 साल है, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ 75 साल। उसके बाद मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड, मतलब मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड देख सकते हो दोस्तों, इसमें 1 साल का है। और मैक्सिमम का बात करूंगा तो 5 करोड़ का, मतलब 1 लाख रुपया से लेकर 5 लाख का आप सम ऑफ एश्योर्ड ले सकते हो, ठीक है। बस दोस्तों केवल आपको समझना। आइए अगले पेज पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे इस पेज पर देख रहे हो, वो लिखा हुआ फीचर्स ऑफ एसबीआई एलआईसी स्मार्ट मनी बैक प्लान। तो क्या इसका मतलब फीचर से, आइए उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी यहां पर लिखा हुआ सरेंडर वैल्यू, उसके बाद लोन फैसिलिटी, फिर फ्री लॉक पीरियड, उसके बाद ग्रेस पीरियड, उसके बाद टैक्स। तो दोस्तों सबसे पहले ये मतलब को समझिए, सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी प्लान में लाइफ इंश्योरेंस में पैसा जमा करते हो तो मिनिमम दोस्तों आप लोगों को 2 साल तक पैसा को जमा करना ही पड़ेगा। अगर 2 साल तक आप पैसा को नहीं जमा करते हो तो आप लोगों को सरेंडर वैल्यू अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर कहा जा सकता है कि आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा लोन फैसिलिटी का, तो आप लोगों को जितना सरेंडर वैल्यू होगा उसका 90% आप लोगों को लोन भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा मतलब फैसिलिटी मिलने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर मान लो आप लोगों को जरूरत होगा तो 90% का लोन भी आप ले सकते हो सरेंडर वैल्यू का। उसके अलावा फ्री लॉक पीरियड है।
फ्री लॉक पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो आप ये प्लान को ले लिए हो, ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है आप ये प्लान के टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आप ये प्लान को कैंसिल कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पेड करना होगा। उसके बाद ग्रेस पीरियड है दोस्तों। ग्रेस पीरियड का मतलब समझिए, देखिए जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को ईएमआई का, जैसे कि मतलब महीना के हर एक तारीख को आप ईएमआई वगैरह जमा करते हो, लेकिन अगर 1 तारीख को आप ईएमआई जमा करने से चूक जाते हो तो यहां पर आप लोगों से क्या होगा, तो फाइन कटेगा। फाइन कटता है, तो उसी तरह दोस्तों यहां पर भी दिया गया ग्रेस पीरियड 15 दिन से लेकर 30 दिन का यहां पर ग्रेस पीरियड मिलेगा आप लोगों को। अगर ये टाइम के दौरान अगर आप पैसा को जमा कर दे, तो मान लो 1 तारीख को आप लोगों का डेट है, 1 तारीख को नहीं हो पा रहा पैसा, तो ये 15 दिन से लेकर 30 दिन से अंदर आप पैसा जमा कर दोगे तो आप लोगों का दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप लोगों का पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगा अगर 15 दिन से 30 दिन के अंदर आप पैसा को जमा नहीं करते हो तो। उसके अलावा फ्रेंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो यहां पर टैक्स बेनिफिट देख सकते हो। तो टैक्स बेनिफिट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप लोगों को 1.5 लाख रुपीज तक टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां लिखा हुआ एक्सक्लूजन अंडर द एसबीआई लाइफ स्मार्ट मनी प्लानर। मतलब दोस्तों बात को समझिएगा, यहां पर देखिए एक्सक्लूजन में क्या लिखा हुआ वो समझिए आपको। इफ द इंश्योर्ड कमिटेड सुसाइड विद इन अ ईयर ऑफ पॉलिसीज कमिंसमेंट 8% ऑफ द प्रीमियम पेड एंड नो डेथ बेनिफिट विल गेट। मतलब बात को समझिए, देखिए अगर इन केस मतलब कोई भी पॉलिसी होल्डर है, जैसे कि जब पॉलिसी शुरुआत हुआ है उसके 1 साल के अंदर वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है, तो वो लोगों को जो डेथ बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, और वो जितना प्रीमियम जमा किए हैं उसका 80% ही रिटर्न किया जाएगा। लेकिन इन केस अगर मान लो वो सुसाइड नहीं करता, 1 साल के अंदर भले डेथ हो जाता है लेकिन सुसाइड नहीं करता, तो उन लोगों का जो भी डेथ बेनिफिट है वो सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों बने रहना है और वीडियो में केवल आप लोगों को समझना है। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं और आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। तो फ्रेंड यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। फ्रेंड जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, यहां पर मैं एक एग्जांपल दिया हूं, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक मिस्टर XYZ नाम के कोई भी व्यक्ति, या फिर वो लड़का या फिर लड़की, इससे मैटर नहीं है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका एज कितना साल का, तो 25 साल का उसका एज हो रहा है, ठीक है। वो ये प्लान को चुनता है, वो ऑप्शन नंबर 2 को, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में दिया था स्टार्टिंग में कि 4 ऑप्शन है ये प्लान को, तो ऑप्शन नंबर 2 चुनता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर 2 चुनता है, तो उसका सम ऑफ एश्योर्ड जो है 10 लाख रुपया का रहता है, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों उसका प्रीमियम पेइंग टर्म तो मतलब 6 साल का रहेगा। मतलब देखिए ये पॉलिसी का प्रीमियम आप लोगों को 6 ही साल तक पे करना है, लेकिन ये पॉलिसी चलेगा कितना साल तक, तो 20 साल चलेगा, लेकिन केवल 6 साल पे करना है, और जो 14 साल है उसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एनुअली पेमेंट वो करेगा, तो कितना का करेगा, तो ये जो एनुअली पेमेंट है वो देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 1,65,760 रुपया का पेमेंट करना होगा उसको एनुअली, ठीक है। ये पैसा को वो चाहता है तो हाफ ईयरली भी कर सकता है, क्वार्टरली भी कर सकता है और मंथली भी कर सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो ये XYZ नाम का व्यक्ति है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हो जैसे कि 6 साल में उसका कितना पैसा टोटल पेड होगा, तो 9,94,560 रुपया के आसपास इसका पेड होगा, ठीक है। कितने सालों में, तो 6 सालों में। अब तो ये तो हो गया दोस्तों पेड किया हुआ इतना पैसा। अब इससे पेड करने के बाद उसको क्या क्या फायदा मिलेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी लिखा हुआ मैच्योरिटी बेनिफिट, तो आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि अच्छे से आप लोग को समझ जाए। देखिए दोस्तों ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, तो फ्रॉम द 11 ईयर ऑनवर्ड्स ही विल गेट अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज एवरी ईयर अलोंग विद द नॉन गारंटी बेनिफिट दैट विल बी एनुअल रिटर्न। मतलब बात को समझिए, ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये सम ऑफ एश्योर्ड 10 लाख का था, 10 लाख का 10%, मतलब 1 लाख रुपया उसको 11 साल से लेकर 19 साल तक मिलेगा, तो लगभग 9 साल तक उसको 9 लाख रुपया मिलेगा। ये तो बेनिफिट एक हो गया, 11 साल से शुरू होगा और 19 साल तक उसको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया दोस्तों, टोटल 9 साल उसको पेड किया जाएगा 1-1 लाख रुपया करके, तो 9 लाख इधर हो गया। उसके अलावा बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पे, तो अगर 4% के हिसाब से दिया जाएगा उसको तो 13,22,000 रुपया मिलेगा। अगर 8% के हिसाब से होगा तो 22 लाख कितना होगा, देख सकते हो लिखा हुआ 22,65,000 रुपया। तो आप सोच के देखिए कि आप जमा कितना किए थे, तो मोटा मोटी 10 लाख के आसपास आप ये पॉलिसी में पैसा को जमा किए थे, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है,
तो ये 22 लाख और ये 9 लाख जोड़ के देखिए, या फिर ये 13 लाख या फिर ये 9 लाख जोड़ के देखिए कितना होगा। आप एक बात को यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, देखिए कभी भी जो रहता है ना रेट, ये जो 4% आपका मिनिमम दिया गया है, तो ये 4 से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। 8 तक जाएगा वो अलग बात है, लेकिन 4 से ऊपर आएगा, ठीक है। 8% भी मिल सकता है, ठीक है। अगर ये रेट के हिसाब से जोड़िएगा तो आप लोगों का 20 साल में कितना पैसा हो जाएगा, आप एक बार जोड़ के देखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्लान में क्या क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है। अब मान लो इन केस मतलब XYZ नाम के जो व्यक्ति थे उनका डेट हो जाता, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां लिखा हुआ इफ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर डेट, मतलब बात को समझिएगा। तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे ये बॉक्स में देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन नंबर 1 समझिएगा, हायर ऑफ ए और बी इज पेड टू द नॉमिनी, मतलब जो भी उनका नॉमिनी था उसको मिलेगा अमाउंट। तो आइए समझते हैं। ए का मतलब समझिए, सम ऑफ एस्यूड ऑन डेट प्लस वेक्टर्स सिंपली बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, मतलब एक सम ऑफ एस्यूड मिलेगा, उसके बाद ये वेक्टर्स बोनस हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों टर्मिनल बोनस हो गया। 3 चीज इसमें इंक्लूड होगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख रहे हो तो लिखा हुआ वेयर द सम एस्यूड ऑन द डेट इज हायर ऑफ सम एस्यूड ऑफ 10 टाइम्स एनुलाइज प्रीमियम, मतलब इसका तो समझ गए होंगे 10 गुना, मतलब 10 टाइम्स का मतलब होता है 10 गुना, उसका मतलब समझिए। उसके बाद बी में लिखा हुआ मिनिमम डेथ बेनिफिट विच इज इक्वल्स टू 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब बात को समझिएगा, वो आप लोगों का 105% से कम नहीं होगा, ठीक है, जो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोगों को और अच्छा से दोस्तों पूछना होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का वीडियो खत्म होता है। अगर कोई भी आप लोगों के मन में डाउट होगा तो एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और भी अच्छे से ये प्लान को जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर मान लो इतना पॉइंट में सारा समझाऊंगा आप लोगों को, तो ये वीडियो जो 10 मिनट का बनने वाला है वो बन जाएगा 20 मिनट का। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों से अगले वीडियो पर मिलता हूँ।